जैसा कि आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं कि कैसे गीता के श्लोकों में जो ज्ञान की बात है वो हर समय काल, हर परिस्थिति में प्रासंगिक है और कैसे हमारे इन क्रिकेट खिलाड़ियों की सफलता में इस ज्ञान की झलक दिखाई देती है। बात ये नहीं है कि इन खिलाड़ियों ने उस गीता का ज्ञान समझकर या उसे पढ़कर उसका पालन किया है। हो सकता है वो इस बात से पूरी तरह अनजान हो, पर खास बात ये है कि ये वही बातें हैं जो हजारों साल पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को बतलाई थी युद्ध भूमि में। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 3 में दिए गए 7वें श्लोक के बारे में बात करते हैं, जो इंद्रियों को वश में करके श्रेष्ठ बनने पर आधारित है। और रोहित शर्मा, जिन्हें उनके फैंस हिटमैन के नाम से भी जानते हैं, वो अपने खेल में श्रेष्ठ हैं। वो दुनिया के टॉप बैट्समैन में से एक हैं। उनकी क्षमता और उनका खेल श्रेष्ठ है। तो आइए जानते हैं श्लोक क्या है और उसका भावार्थ क्या है और कैसे रोहित शर्मा की सफलता में ये झलकता है। श्री कृष्ण ने इस विषय पर ये उपदेश दिया है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुना कर्मेन्द्रियहि कर्मयोगम् असक्तः सा विशिष्यते। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 3 के श्लोक 7 में बताया गया है कि जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वो विशिष्ट है। सरल शब्दों में अपने आप को असहाय अवस्था तथा कोई निर्णय लेने से सर्वथा असमर्थ पाकर अर्जुन संपूर्ण रूप से स्वयं को भगवान की शरण में समर्पित कर देता है। वो स्वीकार कर रहा है कि उसकी मानसिक स्थिति नष्ट भ्रष्ट हो गई है। वो स्वयं बताता है कि उसका मुख्य कारण करुणा की अधिकता है। अज्ञान के कारण वो समझ नहीं पा रहा है कि उसकी वो करुणा निराधार है। वो स्वीकार करता है कि युद्ध करने या ना करने के विषय में उसकी बुद्धि भ्रमित होने के कारण वो धर्म अधर्म का निर्णय नहीं कर पा रहा है। जब तक आप अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर लेते तब तक आप श्रेष्ठ कर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंद्रियां आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं करने देती। इंद्रियां अपना काम करती हैं, उनका लक्ष्य आपकी सफलता से जुड़ा नहीं है। आपको स्वयं को अपनी इंद्रियों को काबू करके यहाँ वहाँ की चीजें जो आपको भटका सकती हैं उन पर से ध्यान हटाकर श्रेष्ठता हासिल करनी है। सही निर्णय लेना है, सही जगह ध्यान लगाकर फोकस करके मेहनत करनी है। कम समय में ज्यादा सटीक निर्णय आज की डिमांड है। सटीक निर्णय सिर्फ सही जगह ध्यान केंद्रित करने से आएगा। और खेल जीवन में देखा जाए तो खिलाड़ी के पास सेकंड्स के कुछ हिस्से ही होते हैं निर्णय लेने के लिए। एक बॉलर जब लगभग 140 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बॉल डालते हैं तो आपको सेकंड के कुछ हिस्सों में ये फैसला लेना होता है कि बॉल को आप कैसे मारोगे, किस दिशा में मारोगे, कितनी ताकत से मारोगे। और इसमें रोहित शर्मा का कोई सानी नहीं है। आइए जानते हैं रोहित शर्मा के सफर के बारे में। रोहित शर्मा का जन्म 30 अप्रैल 1987 में महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। अब तक इस दाएं हाथ के बल्लेबाज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 39 शतकों और 3 दोहरे शतकों की मदद से लगभग 14,000 रन बनाए हैं। रोहित शर्मा 2007 में भारतीय टीम का हिस्सा बने और ऐसा कहा जाता है कि उनमें वो क्षमता है कि वो सचिन तेंदुलकर के जाने के बाद जो जगह खाली हुई थी उसे भर सकते हैं। एक कार्यक्रम के दौरान खुद सचिन ने ये बात कही थी कि उनका 200 रन का रिकॉर्ड अगर कोई तोड़ सकता है तो उसमें सबसे ऊपर रोहित शर्मा का नाम था। और हुआ भी वही। न सिर्फ रोहित शर्मा ने रिकॉर्ड तोड़ा बल्कि आगे और भी बड़े रिकॉर्ड बना डाले। आइए बात करते हैं रोहित शर्मा के उन अनोखे रिकॉर्ड्स की जिन्हें तोड़ पाना आने वाले समय में मुश्किल लगता है। वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा के नाम 5 शतक जमाने का रिकॉर्ड है, जो एक वर्ल्ड कप में किसी बल्लेबाज के द्वारा सबसे ज्यादा शतक जमाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। रोहित शर्मा वनडे में 3 दोहरे शतक जमाने में सफल रहे हैं। अब तक किसी दूसरे बल्लेबाज ने 3 दोहरे शतक वनडे में नहीं बनाए हैं। रोहित ने साल 2014 में श्रीलंका के खिलाफ 264 रन की पारी खेली,
जो वनडे में किसी बल्लेबाज द्वारा खेली गई सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर की पारी है। अपनी इसी रिकॉर्ड तोड़ पारी में रोहित ने 173 गेंद का सामना किया था और 33 चौकों के साथ साथ 9 छक्के जमाने में सफल रहे थे। रोहित शर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट में एक साल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज हैं। रोहित ने साल 2019 में इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 77 छक्के जड़े थे। बतौर ओपनर वनडे क्रिकेट के एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा शतक जमाने वाले बल्लेबाज रोहित शर्मा हैं। रोहित ने बतौर ओपनर साल 2019 में खेले गए वनडे क्रिकेट में 10 शतक लगाने का कमाल कर दिखाया था और वर्ल्ड कप 2019 में रोहित ने 5 शतक लगाए थे। रोहित शर्मा सबसे तेजी से 400 इंटरनेशनल छक्के जमाने वाले बल्लेबाज हैं। रोहित ने 354 इंटरनेशनल मैचेस में कुल 400 छक्के लगाए। इंटरनेशनल क्रिकेट में 400 या उससे ज्यादा छक्के लगाने वाले रोहित दुनिया के केवल तीसरे बल्लेबाज हैं। रोहित के अलावा ये कारनामा इंटरनेशनल क्रिकेट में क्रिस गेल और आफरीदी ने किया है। गेल अपने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 534 छक्के जमाने में सफल रहे हैं। अभी तक वो टेस्ट मैचेस में और वनडे मैचेस में रनों का अंबार लगा चुके हैं और अभी उप कप्तान की भूमिका वो शानदार तरीके से निभा रहे हैं। आप देखेंगे कि रोहित शर्मा खेलते समय किस तरह फोकस्ड होते हैं और ओपनर के रूप में जो प्रेशर उनके सामने होता है वो किसी भी खिलाड़ी को डगमगा सकता है। कई सवाल कि अगर मैं अच्छा नहीं खेला, अगर मैं आउट हो गया या अगर मैं रन नहीं बना पाया, तो इन सब से ध्यान हटाकर अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके रोहित शर्मा सफलतापूर्वक खेलते हैं और टीम की जीत का आधार रखते हैं। आप रोहित शर्मा को कभी किसी विवाद में नहीं पाएंगे, किसी तरह की ग्लैमर या बेवजह की बातों में उलझा नहीं पाएंगे। उन्होंने इन सब चीजों से दूरी बनाई है। मतलब जो इंद्रियां इस तरफ आकर्षित होती हैं, उन पर शानदार रूप से काबू पाया हुआ है और यही बात उन्हें श्रेष्ठ खेल दिखाने वाला श्रेष्ठ खिलाड़ी बनाती है। और यही बात गीता के अध्याय 3 के श्लोक 7 में कही गई है कि जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके कर्मयोग का आचरण करता है वो विशिष्ट होता है। और रोहित शर्मा निसंदेह विशिष्ट हैं, श्रेष्ठ हैं। तो सुना आपने गीता के इस ज्ञान और रोहित शर्मा की सफलता की कहानी का ये ताना बाना कैसे एक दूसरे से जुड़ा है।